दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। रक्षाबंधन से पहले सरकारी कर्मचारियों को रक्षाबंधन का तोहफा दिया जा सकता है। दरअसल प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के खजाने के मुंह खुल सकते हैं, क्योंकि महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे कर्मचारियों को जल्दी एक बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार रक्षाबंधन से पहले भत्ते को लेकर के ऐलान कर सकती है। कुछ दिन पहले छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा के प्रतिनिधि मंडल ने मंत्री ओपी चौधरी से मुलाकात की थी और इस दौरान मंत्री ओपी चौधरी ने आश्वस्त किया था कि जल्द ही देय तिथि से लंबित 4% महंगाई भत्ते देने का आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद अब प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की उम्मीदें बढ़ गई है। तो वही डीए कर्मचारी को लेकर के डीए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बता दें कि प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री को पूर्ववर्ती सरकार के दौरान बकाया डीए के एरियर्स, एलबी संवर्ग सहायक शिक्षकों की वेतन विसंगति समेत विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के संदर्भ में भाजपा के घोषणा पत्र में किए गए वादे को पूरा करने की मांग करते हुए राज्य के कर्मचारियों की सरकार से की जा रही अपेक्षाओं से अवगत कराया गया है। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में मलेरिया के 172 केसेस मिल चुके हैं, तो वही अकेले कसडोल ब्लॉक से 141 जो मरीज हैं वो सामने आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार जिले में मलेरिया का हॉटस्पॉट बनता दिखाई दे रहा है, जहां अकेले कसडोल विकासखंड से 141 केसेस की पुष्टि हुई है। हालात यह है कि स्वास्थ्य विभाग की टीम एक्टिव सर्विलांस के तहत पूरे ब्लॉक में अभियान चलाकर घर घर सर्वे कर रही है। बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए दवाइयों का वितरण भी घरों घर किया जा रहा है। वनांचल क्षेत्र कसडोल के गांवों से मरीज जब तक जांच के लिए अस्पताल पहुंचता है तब तक उसकी जान भी जा सकती है और ऐसे में इस बार बारिश शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों ने एक्टिव सर्विलांस के तहत घर घर जाकर मलेरिया का सर्वे किया है। इसके अंतर्गत जिला अस्पताल से 23, बलौदा बाजार से 4, पलारी से 3 और भाटापारा से 1 मरीज मिले हैं। राष्ट्रीय वेक्टर जनित नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत जिला नोडल अधिकारी अभिजीत बनर्जी ने बताया कि सर्वे में मरीज मिलने पर उन्हें दवाइयां दी जा रही है। गाँव में मैदानी नजर रख रहे हैं, तो वही लोगों को बुखार आने पर अस्पताल जाने और रक्त जांच कराने की सलाह भी दी जा रही है। 172 मामले में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स के 30 और प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम के तकरीबन 142 केसेस मिले हैं। कसडोल विकासखंड के कई गांव जंगल में हैं, जहां जल जमा होने की वजह से हर साल बड़ी संख्या में मलेरिया पॉजिटिव मरीज मिलते हैं और इस बार स्वास्थ्य विभाग ने पहले से ही एक्टिव सर्विलांस के जरिए यहां नियंत्रण रखने की भरपूर कोशिश की है। लगातार बढ़ रही प्याज और आलू की कीमतों को लेकर के बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के देश छोड़कर भारत आने के बाद अब राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। कारोबार पूरी तरह से ठप है। प्याज का पूरा स्टॉक भी खत्म हो गया है और अब ऐसे में महाराष्ट्र के लाल सगांव से बड़े पैमाने पर प्याज का निर्यात बांग्लादेश किया जा रहा है। थोक कारोबारी तकरीबन 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से प्याज का निर्यात कर रहे हैं और इस वजह से स्थानीय कारोबारियों को भी सामान्य से लगभग दोगुनी कीमत पर प्याज खरीदने पड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में इस समय प्याज की कीमत तकरीबन 50 से 60 रुपए है। तो वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने राज्य से आलू के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस वजह से अब आलू भी पिछले तकरीबन 2 महीने से 40 से 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ में आलू और प्याज दोनों ही सब्जी के लिए महत्वपूर्ण है और इस समय दोनों ही आम लोगों की पहुंच से थोड़ी दूर होते जा रहे हैं। दोनों ही खाद्य पदार्थों की कीमत पिछले साल के इसी पीरियड से लगभग दोगुना हो चुका है। इस वजह से सब्जी ही इसका जायका बिगाड़ रहे हैं। आने वाले टाइम में कुछ कीमतें सुधार होने की संभावना है। तो वही छत्तीसगढ़ में त्योहारी सीजन शुरू हो चुका है, लिहाजा अगर कीमतें नहीं घटती है तो त्योहार का भी जायका फीका पड़ सकता है। तो वही छत्तीसगढ़ में रोज प्याज की औसतन 50 से 55 गाड़ियां आती है और ऐसे में एक गाड़ी से 25 से 30 टन भर्ती होती है। लिहाजा छत्तीसगढ़ में तकरीबन 1250 टन से लेकर 1650 टन की प्याज की खपत है और ऐसे में लगातार चेकपोस्ट पर कमीशन का खेल भी आता जाता दिखाई दे रहा है। राज्य सरकार एक जल्दी बड़ा फैसला कर सकती है, जहां शासकीय विभागों के सेटअप में बड़ा बदलाव होने की संभावना है। राज्य शासन ने अपने शासकीय विभागों के सेटअप में बड़ा बदलाव करने का निर्णय कर लिया है और इसके लिए सरकार ने समिति भी गठित की है। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर राज्य सरकार आगे का फैसला करेगी। सरकार अपने 45 विभागों के जरिए काम करती है और इसमें से अधिकांश के सेटअप राज्य गठन के बाद से ही पुनरीक्षित नहीं किए जा सके हैं, जबकि प्रदेश की आबादी हर साल बढ़ती जा रही है। खास बात यह भी
भी है कि अधिकांश विभागों में जो सेटअप मंजूर है उसके अनुसार विभागों में नियुक्तियां भी नहीं हुई है। वित्त विभाग के अपर सचिव राजीव कुमार झा ने विभागों के सेटअप में बदलाव के लिए समिति गठित करने को संशोधित करते हुए एक नया आदेश जारी किया है, जिसमें मुताबिक बात करें तो समिति का अध्यक्ष वित्त विभाग के अपर सचिव डॉक्टर एस.के. सिंह को बनाया गया है और इसमें सामान्य प्रशासन विभाग का एक प्रतिनिधि भी शामिल होगा। तो वहीं ये प्रतिनिधि उप सचिव से निम्न स्तर का नहीं होगा। समिति में संबंधित विभाग का बजट देखने वाले संयुक्त सचिव या फिर उप सचिव स्तर के अधिकारियों को भी सदस्य बनाया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में राज्य और केंद्र सरकार की कई योजनाओं का काम वर्तमान में कर्मी ही अतिरिक्त भार के साथ करते हैं और इसमें समग्र शिक्षा मिशन, रूसा आजीविका मिशन, पीएम आवास मिशन, जेजेएम जैसे बड़े बजट के अभियान भी शामिल है। इनमें से कुछ तो काम संविदा तो वही कुछ प्लेसमेंट कर्मचारियों के भरोसे चल रहे हैं और इतना ही नहीं, पदों की स्वीकृति न होने की वजह से कई रेगुलर कर्मचारी भी रेगुलर नहीं हो सके हैं। और अब खबर सरगुजा से आ रही है, जहां नेशनल हाईवे पर मजदूरों से भरा पिकअप पलट गया, जहां मिनी ट्रक से टकराने के बाद ये भीषण हादसा हुआ। अंबिकापुर रायगढ़ मुख्य मार्ग पर बिशुनपुर के पास बीते शाम को मजदूरों से भरी तेज रफ्तार मिनी ट्रक से जा टकराई पिकअप जहां हादसे में पिकअप सवार 15 मजदूरों को गंभीर चोटें आई हैं और ये सभी रोपा लगाने के लिए जा रहे थे। पुलिस ने सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया है। गंभीर रूप से घायल 2 मजदूरों को अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। ग्राम जजगा, जामडी और साथ ही सोमवार को खेत में धान रोपाई के लिए तकरीबन 18 से 20 मजदूरों को लेकर पिकअप यूपी जा रही थी, जहां ग्राम मंगारी के पास ये हादसा हुआ। नेशनल हाईवे 43 पर बिशनपुर के पास पिकअप के चालक ने वाहन नियंत्रण खो दिया, जहां तेज रफ्तार में पिकअप सामने से आ रही मिनी ट्रक से जा टकराकर बीच सड़क पर ही पलट गई। ड्राइवर नशे की हालात में। रक्षाबंधन से पहले एक भारतीय रेलवे ने रेलवे को कैंसिल करके 72 ट्रेनों को कैंसिल किया है, जहां 22 के रूट बदल दिए गए हैं। तो कुल 100 ट्रेनों पर इसका असर पड़ता दिखाई दे रहा है। रक्षाबंधन के त्यौहार आने पर या घर या कहीं जाने की तैयारी में है तो आपकी तैयारी को बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि रेलवे ने रक्षाबंधन से पहले ही छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली तकरीबन 72 ट्रेनों को कैंसिल कर दिया है। महाराष्ट्र के राजनांदगांव और नागपुर रेलवे स्टेशन के बीच भारतीय रेलवे ने तीसरी लाइन कनेक्टिविटी के नाम पर लगातार ट्रेनों के कैंसिलेशन का सिलसिला जारी रखा है और इस बीच बड़े पैमाने पर प्री इंटरलॉकिंग और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग का काम किया जा रहा है और इस वजह से तकरीबन 100 ट्रेनों का परिचालन प्रभावित हो रहा है। इनमें से तकरीबन 72 ट्रेनें लगभग रद्द की गई हैं, 22 का रूट बदला गया है और 6 ट्रेनों का रूट छोटा कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक इंटरलॉकिंग और प्री नॉन इंटरलॉकिंग का ये काम 4 से लेकर 13 अगस्त तक होगा और इसके बाद नॉन इंटरलॉकिंग का काम 14 से लेकर 19 अगस्त तक होने जा रहा है। कार्यकारिणी में फैसला हुआ है, अब सरकार ही मितानिन कार्यक्रम योजना संभालने वाली है, जिसमें 72,000 वर्कर्स का बड़ा हेल्थ नेटवर्क रहेगा। दरअसल प्रदेश में सेवारत 72,000 मितानिनों का सबसे बड़ा हेल्थ नेटवर्क का संचालन अब राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM संभालने वाला है। यानी 19 सालों से मितानिन कार्यक्रम का संचालन कर रहे स्टेट हेल्थ रिसोर्स सेंटर यानी HARC का काम NGO से छीन लिया गया है और अब ये फैसला बीते दिन मंत्रालय में हुई राज्य स्तरीय कार्यकारिणी समिति की बैठक में लिया गया। साथ में ये भी तय किया गया कि राज्य स्तर पर मितानिन कार्यक्रम के संचालन के लिए आशा रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा। इस बदलाव के बारे में एक दिन पहले ही यहाँ पर हमने जानकारी दी थी, जहाँ अधिकारियों के मुताबिक अब HARC के काम के फैसले का विरोध भी किया जा रहा है। उनका तर्क है कि NHM को मितानिनों और उनके कार्यक्रमों को संचालित करने का अनुभव नहीं है, संसाधन भी नहीं है, मगर कार्य समिति ने केंद्र सरकार के निर्देश का हवाला देते हुए फैसला ले लिया है। तो वही NHM के प्रबंध संचालक जगदीश सोनकर ने कहा कि यह फैसला सोच विचार कर पूरी तैयारी के साथ लिया गया है और अब मितानिनों को पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल होगा। वे हेल्थ सिस्टम के सबसे मजबूत कड़ी है। इसको लेकर अब सरकार यही निर्देश देती नजर आ रही है। मुख्यमंत्री साय रायपुर और विधानसभा अध्यक्ष राजनांदगांव में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, जहां पर इनकी पूरी सूची जारी कर दी गई है। देश भर में 78वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जोरों शोरों पर है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मुख्य समारोह को लेकर तैयारियां अब अंतिम चरणों में है। 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राजधानी रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य समारोह में ध्वजारोहण कर परेड की सलामी लेंगे और जनता के नाम संदेश का वाचन भी करेंगे।
मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री अरुण साव बिलासपुर, उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा बस्तर में ध्वजारोहण करेंगे। तो वहीं विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव में, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर में ध्वजारोहण करने वाले हैं स्वतंत्रता दिवस समारोह में। तो वहीं राजधानी में स्वतंत्रता दिवस समारोह सुबह 9 बजे से शुरू होगा और समारोह में पदक अलंकरण और पुरस्कार वितरण भी किया जाना है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता पर धारदार हथियार से हमला कर दिया गया, घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई। आदिवासी समाज ने हाईवे को खोला, लेकिन आज नगर बंद का अल्टीमेटम भी दिया गया है। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में कांग्रेस नेता और गीदम जनपद पंचायत उपाध्यक्ष मनीराम हप्का पर धारदार हथियार से हमला किया गया। कुछ लोगों ने उनके घर में घुसकर तोड़फोड़ की गई और इसको लेकर आदिवासी समाज में आक्रोश का माहौल है, जिसको लेकर इन्होंने नेशनल हाईवे 63 पर तकरीबन 4 घंटे तक जाम रखा। सर्व आदिवासी समाज के नेतृत्व में बीती शाम को तकरीबन 6:45 पर जगदलपुर बीजापुर हाईवे पूरी तरह बंद कर दिया गया। इसके चलते जगदलपुर और रायपुर की ओर जाने वाली यात्री बसें, ट्रक समेत अन्य वाहनों की कतारें लग गई। समाज के लोग पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते रहे। पुलिस प्रशासन के समझाने पर रात तकरीबन 10:41 पर ये चक्का जाम खोला गया। साथ ही चेतावनी दी गई कि सुबह से फिर जाम लगाएंगे और नगर बंद रखेंगे। तो वही सर्व आदिवासी समाज ने गीदम थाने में इसकी शिकायत भी दर्ज कराई। सड़क हादसे में एनटीपीसी कर्मचारी की पत्नी और बेटे संग तीनों लोगों की जान चली गई। छत्तीसगढ़ में ये कार का 1 किलोमीटर तक ये ट्रक घसीट लेकर गया। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में बीती दोपहर को ट्रक की टक्कर से कार सवार एनटीपीसी के कर्मचारी, उसकी पत्नी और उसके बेटे की मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर ट्रक में जा घुसी। इसके बाद ट्रक तकरीबन 1 किलोमीटर तक ये कार को घसीटता हुआ लेकर गया। हादसा सीतापुर थाना क्षेत्र का है। वहीं जानकारी के मुताबिक ओडिशा के सुंदरगढ़ निवासी हरिनारायण शर्मा सिंगरौली में कार्यरत थे। वे शाम तकरीबन 5 बजे पत्नी चंदा शर्मा और बेटे पीयूष के साथ कार में घर जा रहे थे। तभी नेशनल हाईवे 43 पर कारा बेल के पास पहुंचे थे कि ट्रक से इनकी जोरदार भिड़ंत हो गई, जिसमें तीनों लोगों की जान चली गई। भिलाई विधायक ने कांवड़ यात्रा लेकर तकरीबन 30 किलोमीटर तक कांवड़ यात्रा अपने भक्तों के साथ करी। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने सावन सोमवार को दुर्ग शिवनाथ नदी घाट से कांवड़ यात्रा लेकर जल लेकर तकरीबन 30 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा की। हजारों भक्तों के साथ पैदल चलकर देव बलौदा प्राचीन शिव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक भी किया। विधायक यादव ने बीती सुबह 5:30 पर अपने साथियों के साथ दुर्ग शिवनाथ नदी के तट पर पहुंचे, जहां उन्होंने नदी में स्नान करके फिर पवित्र जल लेकर कांवड़ यात्रा में रखा। इसके बाद शिवनाथ नदी तट पर स्थित शिवालय में जाकर भगवान शंकर की आराधना की गई। तो वहीं पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ शिवलिंग में दूध और जल से महाभिषेक किया गया। साथ ही सभी लोगों ने हर हर महादेव के जयकारे लगाए और इस दौरान उनके साथ भिलाई महापौर नीरज पाल और पूर्व विधायक अरुण वोरा, कांग्रेस नेत्री नीता लोधी और अन्य कांग्रेसी नेता मौजूद। एनएसयूआई प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज हो सकती है, जिसमें छात्र संघ चुनाव कराने पर प्रस्ताव पारित किया जा सकता है, जिस पर भूपेश बघेल और दीपक बैज समेत तमाम कांग्रेस के सीनियर नेता मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ एनएसयूआई के प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज राजीव भवन में होगी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत और पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज भी सम्मिलित हो सकते हैं। एनएसयूआई प्रदेश प्रभारी आकाश चौधरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। 13 अगस्त को होने वाली इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, जिला विधानसभा और विश्वविद्यालयों के अध्यक्षों को भी मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ने आतंकवाद से बचने का तरीका बताया। दरअसल छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा एक बयान सोशल मीडिया पर इनका वायरल हो रहा है, जहां इन्होंने आतंकवाद से बचने का अनोखा तरीका लोगों को सुझाया है। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा रायपुर के साइंस कॉलेज में आयोजित एक सेमिनार कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने आतंकवाद से जुड़ी ऐसी बात कह दी जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। अपने संबोधन के दौरान विजय शर्मा भारतीय संस्कृति पर बातचीत कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति हमें हाथ जोड़कर प्रणाम कराना सिखाती है। एक हाथ जोड़कर किसी को प्रणाम करते हैं तो ये हमें आतंकवादी से बनने से बचाता है। विजय शर्मा के इसके बाद आगे, यदि दुनिया को ठीक करना है तो अपने बच्चों को चरण छूकर प्रणाम करना सिखा दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो यह पक्का हो जाएगा कि आप उधर नहीं जाएंगे। गृह मंत्री ने ये बात उन्होंने खुद अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर भी पोस्ट की है। तो वहीं कुछ महीने पहले उन्होंने हिंदू आबादी को लेकर बयान दिया था, जहां शर्मा ने ईएसी और पीएम की रिपोर्ट सामने आने के बाद कहा था कि देश में हिंदुओं की आबादी कम होने से अराजकताएं बढ़ने वाली